अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड के चैप्टर 2 से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का आज चौथा और आखिरी पार्ट है। इसमें चैप्टर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड का। वेलकम टू आवर चैनल बिफोर ऑनलाइन यूट्यूब पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों सीनियर विजिटर्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। हाँ जी, आज है सेक्शनल ऑफिसर से शुरू करेंगे। 51 नंबर ये डेफिनेशन दी हुई है कोड के अंदर। दिस डेसिग्नेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज ऑफिशियल यूजुअली नॉन गस्टेड सबऑर्डिनेट्स। पहली कंडीशन आ गई कि ये नॉन गस्टेड सबऑर्डिनेट्स होते हैं सेक्शन ऑफिसर who are placed in responsible executive charge at the works or store under the orders of the officer in charge of the recognized subdivision, and the accounts of whose transactions are therefore ultimately incorporated in the those of the subdivision. सबडिवीजन यानी सब डिविजनल ऑफिसर उसके चार्ज में दिए होते हैं, नॉन गस्टेड सबऑर्डिनेट्स होते हैं और इनका जो काम होता है, इनके जो अकाउंट होते हैं वो अल्टीमेटली एसडीओ के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। सिक्योर्ड एडवांस बड़ी अहम टर्म है। हम जब कॉन्ट्रैक्टर बिल देखते हैं तो उसमें ये टर्म यूज़ होती है। कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया जाता है, नॉन पेरिशेबल आइटम्स पे दिया जाता है, मैक्सिमम 75% दिया जाता है। ये टर्म है इज अप्लाइड स्पेसिफिकली टू एन एडवांस पेमेंट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द मटेरियल ब्रॉट टू द साइट ऑफ द वर्क टू अ कॉन्ट्रैक्टर हुज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द कंप्लीटेड आइटम। तो इस पे इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में सिक्योर एडवांस पे, या एडवांस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने किस्म के एडवांसेस दिए जाते हैं। जी, स्पेशल ऑफिस। स्पेशल ऑफिस मीन द ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर का जो ऑफिस होगा वो स्पेशल ऑफिस कहलाएगा। वेरी सिंपल। नीचे 54 में स्पेशल ऑफिसर को हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो स्पेशल ऑफिस भी समझ आ जाएगा। This term is applied in this code to such officials of the department as are neither divisional officer nor official subordinate to the divisional officer. ना तो वो खुद डिवीजनल ऑफिसर है, ना वो किसी डिवीजनल ऑफिसर के सबॉर्डिनेशन होते हैं, एंड हैव नो डिवीजनल ऑफिसर्स वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। ना ही कोई डिवीजनल ऑफिसर उनके नीचे काम कर रहा होता है, तो ऐसे ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर कहलाते हैं। स्टोरेज राइट एंड द स्टोरेज चार्जेस। ये देखें कि पहली टर्म को समझेंगे। परसेंटेज रेट फिक्स्ड फॉर एंड द चार्जेस लेविड on all issue of stock to cover the such actual expenditure as is incurred after the acquisition of store on work charge establishment employed on handling and keeping initial accounts, the custody of stock and the maintenance of the store go down arguments। तो स्टॉक परचेज कर लिया, स्टोर परचेज कर लिया, तो उसमें जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए मीन के वो स्टॉक कीपर हो सकता है, उसकी हैंडलिंग का एक्सपेंडिचर हो सकता है, उसकी मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, तो वो स्टोर चार्जेस में शामिल होंगे। सब डिविजनल ऑफिसर। दिस डेजिग्नेशन इज अप्लाइड प्राइमरी टू एन ऑफिशियल वेदर अ गजेटेड ऑफिसर और नॉट। एसटीओ कोई गजेटेड भी हो सकता है, नॉन गजेटेड भी हो सकता है। Who holds the charge of a recognized subdivision in the subordination of a divisional officer? जाहिर उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर डिविजनल ऑफिसर होगा। But when the immediate executive charge of any works or store has not been constituted a regular subdivisional charge, but is held by the divisional officer himself, the latter is also treated as a subdivisional officer in respect of such charge। जब वो इसमें एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर तमाम चार्जेस डिवीजनल ऑफिसर के पास हो तो उसके नीचे काम कर रहा होगा फिर भी वो डिवीजनल ऑफिसर कहलाएगा। व्हेन अ डिवीजनल ऑफिसर होल्ड्स द इमीडिएट चार्ज ऑफ a recognized subdivision in addition to his own duty as the executive head of the division, he is treated as a subdivisional officer।
अगर वो एडिशनल ड्यूटी के तौर पर उसे कहते हैं तो वो सब डिवीजनल ऑफिसर भी के तौर पर ट्रीट होगा। वो उसकी अपनी सब डिवीजन का, वो डिवीजन ऑफिसर यानी एक ही वक्त में वो डिवीजन ऑफिसर भी है और सब डिवीजनल ऑफिसर भी है। सब हेड, subhead in the accounts of the works and in the working estimate, this term is used to describe the subdivisions into which the total cost of work is divided for the purpose of financial control and statistical convenience. The several description of the work that have to be executed in the course of construction or maintenance of a work or sub-work like excavation, brickwork, concrete, woodwork are usually treated as a subhead of it. अब बिल ऑफ क्वांटिटीज जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम ऑफ वर्क को सब हेड में डिवाइड कर दिया जाता है। या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अगर आप देखें तो बहुत से आइटम्स को उन्होंने बिल्स में डिवाइड किया, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। बेसिकली वो उसके सब हेड होते हैं ताकि इससे फाइनेंशियल कंट्रोल भी बेहतर हो सके और स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशन भी बेहतर हो सके। सब वर्क, पहले हमने सब हेड को डिस्कस किया, अब ये सब वर्क को डिस्कस करते हैं। इन द केस ऑफ ए लार्ज वर्क consisting of the several buildings or the smaller groups thereof, the term sub work is often applied to a distinct unit of the same if that unit is sufficiently large or important to be kept distinct for the purpose of the accounts. For example, the outer wall, the solitary cells, the cook house, the jailer quarter। जैसे आप रोड की बात करें तो रोड में मेन कैरेज वे है, ब्रिज वर्क अलग हो सकता है, बस बेस अलग हो सकते हैं, रेस्ट एरिया अलग हो सकते हैं, तो ये उसके सब वर्क हो सकते हैं। द हेड वर्क, जैसे इरिगेशन में देखें, हेड वर्क्स, मेन लाइन, ब्रांच लाइन, कैनाल लाइन, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये उसके सब वर्क हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर को बहुत सारे आप किसी भी चीज़ में देखें, आप अपने काम को कन्वीनियंस के लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर में डिवाइड कर लेते हैं, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस is already applied to the charges which are levied in addition to the book value and storage charges in respect of the stock materials sold or transferred and are intended to cover such current sub expenditure incurred on the stores as do not enter their book value and are not included in the storage charges। स्टोरेज चार्जेस की डेफिनेशन में ये शामिल नहीं होते, लेकिन उस पर एक्सपेंडिचर हो रहा होता है तो फिर इसे सुपरविजन चार्जेस में ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन टू द बुक वैल्यू एंड स्टोरेज चार्जेस, ये इसे बस ज़हन में रखें कि जो सुपरविजन चार्जेस होते हैं ये इन एडिशन टू द बुक वैल्यू एंड स्टोरेज चार्जेस होते हैं। 60 नंबर, सस्पेंस अकाउंट। दिस टर्म इज अप्लाइड प्राइमरीली टू अ सर्टेन हेड ऑफ अकाउंट फॉलिंग अंडर द माइनर हेड सस्पेंस। बड़ा मशहूर ज़माना हेड ऑफ अकाउंट है ये सस्पेंस अकाउंट। आमतौर पर गवर्नमेंट अकाउंटिंग को समझने वाले कहते हैं जो कहीं भी नहीं फॉल करता, जिसकी कहीं समझ नहीं आती तो उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। ये माइनर हेड है एक मेजर हेड एक्सपेंडिचर का which are reserved for the temporary passage of the such transaction and must be at once be taken to the account of the sanction or grant concerned but cannot be cleared finally either because the relevant payment, recovery or adjustment is awaited or because it is necessary to keep an effective watch over the values of any stock material until their final disposal। तो ये इसके पर्पस बताए गए हैं। ये टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है, कंट्रोलिंग पर्पस के लिए होता है। द चार्जेस अंडर द सस्पेंस अकाउंट आर टेकन इन enhancement of the charges under the major head of expenditure and the receipt and reduction thereof for a suspense account within the accounts of the works। पैराग्राफ 2 नंबर 270 में इसकी डिटेल प्रोवाइड की गई, उस पर इंशाल्लाह से वीडियो बनाएंगे। The Kavi works, this term denotes works of the construction or maintenance related to the water course or any other works expenditure on which is treated by the government as a Kavi advance
एंड एडवांस टू द कल्टीवेटर। तो इसकी मीनिंग आप अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको ये टर्म याद रहेगी। द कावी एडवांसेस एंड एडवांस टू द कल्टीवेटर रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टीज कंसर्न। तो ये जो एक्सपेंडिचर किया भी जाता है तो ये मुतलका उन कल्टीवेटर से, उन फार्मर से वसूल कर लिया जाता है। टेक्निकल सेंक्शन, इस पे हम पहले से बात कर चुके हैं, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन सेंक्शन, अप्रूवल और टेक्निकल सेंक्शन पे सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक ऑर्डर है जो कंपीटेंट अथॉरिटी और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को देती है फॉर ए प्रॉपर डिटेल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर प्रपोज टू बी कैरीड आउट ऑन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये बेसिकली एक ऑर्डर है, एक कंप्यूटर अथॉरिटी सैंक्शनिंग करती है प्रॉपर डिटेल एस्टिमेट के लिए। Such sanction can only be accorded by the government, Ministry of Health and Works, or by such authority or ministry to whom the power has been delegated by the government. तो ये टेक्निकल सेंक्शन बेसिकली चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं जिसकी वो पावर में मौजूद हो, और ये एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल से डिफरेंट होती है। ट्रेजरी रूल, ये रूल्स का वो रूल्स है जो फेडरल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ट्रेजरी रूल कोर्ट के अंदर कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। तो उसका मतलब है कि इन रूल्स का मतलब वो लिया जाए कि फेडरल गवर्नमेंट के ट्रेजरी रूल्स हैं। 64 यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये हम पहले भी डिस्कस किया हमने, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड सेकेंडरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, जिसके अंदर वो डील कर दी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। वैल्यू, this term used in connection with the sale of stock, material, or their issue to the works includes the storage charges। जब अगर स्टोर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अपने स्टोर हैं तो उन स्टोर से वर्क्स को मटेरियल इशू किया जाता है या फिर उसे अल्टीमेटली सेल कर दिया जाता है, तो जिस रेट पे उसे सेल कर दिया जाता है उस इंक्लूडिंग स्टोरेज चार्जेस, उसको उसकी वैल्यू कहा जाता है। वोटेड, ये हम पिछले इसमें नॉन वोटेड में डिस्कस किया है कि ये पार्लियामान जो है, लेजिस्लेशन जो है, वो ग्रांट पे वोटिंग करते हैं और उसकी अप्रूवल देते हैं, तो ये वोटेड एक्सपेंडिचर कहलाता है। वाटर कोर्स, दिस नेम इज गिवन टू अ चैनल फॉर द सप्लाई ऑफ द वाटर फ्रॉम द इरिगेशन वर्क्स। जो विलेज बैकग्राउंड के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं वाटर कोर्स क्या होता है। which falls under the definition of the term as given in the Canal Act applicable to the area concerned. The definition given in the Canal and Drainage Act, कि water course means any channel which is supplied with water from a canal but which is not maintained at the cost of the government and all subsidiary works belonging to any such channel। ये जो विलेज के एरियाज होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी नहरों में से खाले निकाल दिए जाते हैं, तो उन खालों के ऊपर जो वर्क्स एग्जीक्यूशन होती है वो गवर्नमेंट उन्हें पे नहीं करती, उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि वो फार्मर्स खुद करते हैं। वर्क, वर्क बड़ी अहम डेफिनेशन है, अंडरस्टैंड करें इसे। The term work when by itself is used in a comprehensive sense and applies not only to works on construction or repair but also to other individual object of expenditure connected with the supply। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया गया कि वर्क्स में सिर्फ कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस शामिल नहीं है, इसके अंदर सप्लाई भी वर्क के अंदर ही शामिल होगी। Repair and carriage of the tools and plant, the supply of the manufacturer and the store और the operation of the workshop, ये तमाम चीज़ें वर्क की डेफिनेशन में शामिल हैं। वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो सकती है, सप्लाई भी हो सकती है, रिपेयर कैरेज ऑफ टूल ऑफ प्लांट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वर्क की डेफिनेशन में। आज की आखिरी बल्कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स बोर्ड की आखिरी डेफिनेशन, वर्क्स एक्सपेंडिचर एंड द वर्क्स आउटले। ये अक्सर पेपर्स में भी आ जाता है, इसका एमसीक्यू तकरीबन आ जाता है। These terms are used to indicate respectively the expenditure and the capital charges
On the special services connected with the construction, repair and maintenance of the works. The charges falling under these categories may be net when, under rule, any receipts are taken in reduction of the charges, but they do not include the cost of the general service, tools and plant and establishment, or any charges not taken to the final head of the account but kept under one of the suspense. ये बड़ी इसे समझने की ज़रूरत है। इसमें बताया कि कैपिटल चार्जेस इसमें शामिल होते हैं, एक्सपेंडिचर और कैपिटल चार्जेस शामिल होते हैं। तो और ये कंस्ट्रक्शन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क्स में यूज़ होते हैं, उसके परटेन करते हैं ये। और इसमें ये शामिल क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती, उसमें कास्ट ऑफ जनरल सर्विस नहीं होती, इसमें वर्क एक्सपेंडिचर एंड वर्क आउटले में टूल्स एंड प्लांट पे एक्सपेंडिचर नहीं होते, एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर नहीं होते। तो बाकी जो एक्सपेंडिचर ऊपर वर्क्स और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर मेंटेनेंस से मुताल्लिक होते हैं वो वर्क्स एक्सपेंडिचर एंड वर्क्स आउटले में शामिल होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जनरल आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। पब्लिक वर्क्स में सिस्टम ऑफ अकाउंट्स क्या है। अल्लाह हाफिज़।